हमारे साथ हैं इस समय आरएमएस के प्रेसिडेंट मिस्टर मनोज राणा जी। स्वागत है सर आपका एसएमई पोस्ट लाइव में। नमस्कार सर, आप अपनी कंपनी के बारे में डिस्क्राइब। हमारी कंपनी बेसिकली इंडिया में फॉरेन एक्सचेंज अर्न करने का काम करती है। वी आर अ बाइंग हाउस एंड वी हेल्प एक्सपोर्टर्स बेस्ड इन मुरादाबाद, जोधपुर, जयपुर, केरला, नागपुर in getting them orders from international customers. Most of these factories fall into the SME sector and we are basically a service provider to them. So we work with the international retailers and help bring that business into India. Basically what we do indirectly employs thousands of people in small hamlets of India like Saharanpur, जहाँ पर वुड कार्विंग और फर्नीचर का काम होता है, yes, मुरादाबाद जहाँ पर ब्रास, एल्यूमिनियम और मेटल का काम होता है, फिरोजाबाद जहाँ पे ग्लास का काम होता है, करूर जहाँ पर टेक्सटाइल का काम होता है, पानीपत जहाँ पर कारपेट्स, कुशन्स और हैंडलूम का काम होता है। ये सारी प्रोडक्ट्स इंडिया से बन के जाती हैं और बाहर ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, ब्राज़ील, साउथ अमेरिका, इन सब कंट्रीज़ में रिटेलर्स खरीदते हैं। इट्स अ वेरी बिग इंडस्ट्री। जस्ट मुरादाबाद से $1 बिलियन का एक्सपोर्ट्स होता है एंड बहुत कम लोगों को इस इंडस्ट्री के बारे में पता है। जनरल पब्लिक को इस इंडस्ट्री के बारे में कोई आइडिया नहीं है। अभी तक के सफ़र में आपको क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी यहाँ पे एज एसएमई? सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि हमारे देश का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत पुअर है इस इंडस्ट्री को सपोर्ट करने के लिए। कोई भी टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन नहीं है। हम चाइना से बहुत पीछे हैं अभी भी, और अगर गवर्नमेंट इस सेक्टर की तरफ ध्यान दे तो ये सेक्टर इनडायरेक्टली कैन एम्प्लॉय लॉट मैनी पीपल। जो भी एम्प्लॉयमेंट है उससे बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो सकता है, लेकिन गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ अभी तक किसी गवर्नमेंट ने उतने अच्छे से ध्यान नहीं दिया। मे बी द करंट गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू इम्प्रूव इट बट इट विल टेक सम टाइम। जैसे पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत पुअर है। हमारे पास सिर्फ एक ही पोर्ट है बॉम्बे, जहाँ से माल एक्सपोर्ट होता है, और वो हमेशा क्लाउड रहता है, हमेशा प्रॉब्लम्स रहती हैं। रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर अगर इम्प्रूव हो जाए तो जो हमारे गुड्स को मुरादाबाद से बॉम्बे पहुँचने आज 7 दिन लगते हैं, वो घट के 3 दिन पहुँच सकता है। सो एवरीथिंग हेल्प्स इन इम्प्रूविंग दीज इश्यूज। आप यहाँ का जो एसएमई सेक्टर है हिंदुस्तान में, उसको आप किस तरीके से देखते हैं और आपकी और क्या एक्सपेक्टेशन है इस समय गवर्नमेंट से? इंडिया का एसएमई सेक्टर बहुत बॉयंट है। बहुत ही ज़्यादा एंटरप्राइजिंग लोग हैं इंडिया में जो एक से एक अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट ने अभी तक एसएमई सेक्टर को उस लेवल का प्रोत्साहन नहीं दिया है जिस लेवल का और कंट्रीज देती हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम चाइना से कंपेयर करें, क्योंकि हमारा इमीडिएट कंपैरिजन चाइना से है, चाइना में गवर्नमेंट बहुत इंसेंटिव्स देती है लोगों को जो इनडायरेक्टली एम्प्लॉय करते हैं अपनी कंपनीज में, और यहाँ पर वो नहीं है। टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन ज़ीरो है, इंफ्रास्ट्रक्चर पुअर है, लाइक आई सेड। हैंडीक्राफ्ट है बट गवर्नमेंट कभी भी उस हैंडीक्राफ्ट को एक नई लेवल पे ले जाने में कोई नया कारगर कदम नहीं उठाती है। सेकेंडली गवर्नमेंट का कोई इंसेंटिव्स नहीं है इस इंडस्ट्री को। आई मीन ये इंडस्ट्री फॉरेन एक्सचेंज अर्न करती है गवर्नमेंट के लिए इन बिग ह्यूज अमाउंट। अगर आप सोचो मुरादाबाद से $1 बिलियन का एक्सपोर्ट है, पानीपत से $800 मिलियन का एक्सपोर्ट है। इस तरीके से अगर मैं पूरे इंडिया से काउंट करूं तो कम से कम $3-4 बिलियन का एक्सपोर्ट होता है इस इंडस्ट्री का। इतना फॉरेन एक्सचेंज अर्न करने के बावजूद भी इस इंडस्ट्री की तरफ गवर्नमेंट का कोई ध्यान नहीं। जितना ध्यान सॉफ्टवेयर की तरफ है, अगर इतना ध्यान इसकी तरफ दे दिया जाए तो शायद एम्प्लॉयमेंट जनरेशन बहुत ज़्यादा हो जाए। अभी जीएसटी बिल जो है राज्यसभा में आने वाला है, आपको क्या लगता है कि उसके आने के बाद में जो है इस इंडस्ट्री में किस तरीके का बदलाव आएगा, कितने चेंजेस होंगे? जीएसटी के आने से जो फैक्ट्रीज हैं उनकी परचेजिंग पावर बढ़ जाएगी। अभी क्या होता है कि अगर कोई फैक्ट्री मुरादाबाद में और उसको कोई इनपुट खरीदना है तो वो बिकॉज ऑफ ऑल दीज लीगल टैक्स इश्यूज उनको अपने स्टेट से ही खरीदना इजी होता है। जब जीएसटी आ जाएगा तो वो कोई चीज़ अगर उन्हें चेन्नई से खरीदनी है तो चेन्नई से भी आराम से खरीद सकते हैं, या हरियाणा से खरीदनी है तो हरियाणा से खरीद सकते हैं, और उनकी कॉस्ट कम हो जाएगी, जिससे कि इंडियन प्रोडक्ट मार्केट में, एक्सपोर्ट मार्केट में बहुत ज़्यादा कंपैटिटिव हो जाएगी।
and of course that will help us in increasing the revenue. क्वालिटी बहुत बड़ी समस्या रहती है एसएमई के सामने कि एसएमई जो है वो क्वालिटी प्रोडक्ट जो है नहीं प्रोड्यूस करता है। आप इस बात से कितना सहमत हैं, और अगर ऐसा है तो आप क्या सजेशन देते हैं कि क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए? ये बिल्कुल सही है कि क्वालिटी एक बहुत बड़ा चैलेंज है एसएमई सेक्टर में, बिकॉज जो लेबर और वर्कफोर्स है वो ट्रेंड नहीं है और ट्रेनिंग की उतनी फैसिलिटी अवेलेबल ही नहीं है। आज अगर मैं सहारनपुर की बात करूं जहां से इतना एक्सपोर्ट होता है, वहां पर एक भी इंस्टीट्यूट नहीं है जो लेबर या वर्कफोर्स को ट्रेन करता हो कि आप कैसे चीज़ों को इम्प्रूव कर सकते हैं या उन्हें सिखाता हो। एक्सपोर्टर्स भी अपने एक्सपीरियंस से सीखते हैं, कोई ट्रेनिंग मैकेनिज्म अवेलेबल ही नहीं है कहीं भी। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है जिसकी वजह से क्वालिटी इंप्रूवमेंट में बहुत बॉटलनेक्स आते हैं। ऐसा नहीं कि क्वालिटी इंप्रूव नहीं हो सकती है, बट जब तक टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन नहीं होगा, जब तक लेबर वर्कफोर्स को ग्लोबल क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के लिए ट्रेन नहीं किया जाएगा, क्वालिटी के इश्यूज रहेंगे। इंपोर्टेड आइटम बहुत बड़ी जो है यहाँ पे समस्या है कि चाइना, वियतनाम, बांग्लादेश से बहुत सस्ता माल यहाँ पर आयात होता है, जिससे कि यहाँ की जो हमारी एसएमईज हैं उनको काफ़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो इस चीज़ से आपकी कंपनी या फिर आप लोग किस तरीके से फाइट कर रहे हैं? हमारी कंपनी को इंपोर्टेड आइटम से ऐसा कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है जो फैक्ट्रीज एक्सपोर्ट करें, बिकॉज इंडिया का ना एक निच एरिया है एक्सपोर्ट मार्केट में। अगर हाई क्वालिटी फर्नीचर, वुड फर्नीचर की बात करें तो इंडिया बेटर है चाइना से। ये लोगों को नहीं पता है। जो ये चाइनीज आ रहे हैं इससे लोकल मार्केट ज़्यादा इफेक्ट होता है। जो लोकल एसएमईज हैं, जो लोकल पॉपुलेशन को केटर करते हैं, उनकी प्रोडक्ट अनकम्पैरेटिव हो जाती है। और बहुत सारे ये जो इंपोर्ट हैं ये टैक्स चोरी करके भी किए जाते हैं, तो इसलिए भी बहुत असर पड़ता है इन चीज़ों को। और क्वालिटी जो इंडिया में इंपोर्ट की जा रही है वो ख़राब ही की जा रही है। ऐसा नहीं कि चाइना में अच्छी क्वालिटी नहीं बनती है, लेकिन इंपोर्ट ही ख़राब क्वालिटी की जाएगी तो फिर लोगों के पास ख़राब क्वालिटी ही आएगी। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।